एफआईज ने लगातार दूसरे सत्र में बिकवाली की है, 6 दिनों की लगातार बाइंग के बाद, और 2 दिनों में करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेचे हैं। डिम्पी, आज दिन बड़ा क्रूशियल है, मतलब अगर हम टैरिफ के लिहाज से देखें, आप बताइए कि एफआईज की इस बिकवाली को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं पहली बार आपस में जोड़ूंगा ही नहीं, दोनों अलग अलग सिनेरियो में चलते हैं और टैरिफ्स अलग तरह की दुनिया है और एफआईज अलग तरह की दुनिया है। मैं पहले 1 मिनट के लिए जरा टैरिफ में बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ, आपको सच्ची में अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ा भी देते ना, आपको तो 10 दिन तक पता भी नहीं चलेगा कि किसके ऊपर बढ़ा दिया और कैसे बढ़ा दिया। वो सिर्फ इतनी ही बात बोलेंगे जी रेसिप्रोकल टैक्स, मान लो अगर ऐसे बोला, हालांकि मेरे को तो वो भी नहीं लगता कि वो भी बोलेंगे। मैं आपको बहुत सही बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आप ज़्यादा आप ना फॉरेन जर्नल्स पढ़ो 1 मिनट के लिए, आप अभी डोमेस्टिक जर्नल्स मत पढ़ना, आप फॉरेन जर्नल्स पढ़ना। एनबीसी देखो एक बार आप जाके, है ना, एक बार आगे बीबीसी की रिपोर्ट जाके चेक करो, एक बार रॉयटर्स की रिपोर्ट जाके चेक करोगे तो आपको ना बहुत हद तक वहाँ पे ना कन्फ्यूज स्टेट दिखेगी। ऐसा नहीं कि एक तरफा है ये डोनाल्ड ट्रंप वाला मैटर, ये भी बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में है ये, और इसको बहुत बड़े पैमाने पर हमने डिस्काउंटिंग किया हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर। और मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे भी आप अब मेरे को अलग अलग बता रहे थे डेरिवेटिव, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बता भी देते हैं ना, तो आपको जानने में हो सकता है 1 महीना लग जाए कि अच्छा किसके ऊपर कितना कितना टैक्सेशन का कितना बदलाव आया है। और जो भी आप कैलकुलेशन बता रहे हो तो आधा % भी नहीं है, जो भी आप खुद अपनी कैलकुलेशंस बता रहे हैं। तो मेरे को टैरिफ में कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, टैरिफ एक काम कर सकता है, आपके बाज़ार के अंदर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं करेगा। और वो पैनिक भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिएट करेगा। ये दोनों देश की इकॉनमी, दोनों देश के मुखिया जानते हैं कि इकॉनमी को अपने हाथ से मारा नहीं जा सकता। ये दोनों अपने देश के अंदर, ठीक है, नारों के बाद उसको प्रूव करने की बात होती है, लेकिन इकॉनमी की जब बात आएगी तो फिर आपको उन ब्यूरोक्रेट्स की, उन एनालिस्ट की सुननी ही पड़ेगी, जो एनालिस्ट आपको ये बार बार बताएंगे कि बॉस आप जो कदम उठा रहे हो ये उतना ठीक नहीं है। तो आफ्टर ऑल होगा वही जो एनालिस्ट या जो रिपोर्ट्स हो, जो डाटा कहेगी, नियम और कानून भी वहीं पे आके रुक जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं, मैं टैरिफ से 1 मिनट के लिए बाहर आया था क्योंकि मेरे को टैरिफ पे ज़्यादा रीड करना भी नहीं है। अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ एफआईज पे। देखिए, एफआईज के 2 दिन में पोजीशंस 10% घटी हैं। ये 40% थी ऑन डे ऑफ एक्सपायरी। अगले दिन फ्राइडे का सेशन था, 35% हुई। सोमवार की छुट्टी थी, मंगलवार को ये 5% और घट गई, तो 30% रह गई। तो एफआईज का अभी जो नंबर एक्चुअली नंबर है, ये मार्केट के आजकल के नंबर के हिसाब से मैच करता है। तो जो 10% घटा और जो इससे पहले 10% बढ़ा था, उस पर मेरे को कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। आपको ध्यान भी होगा, हमने जब 40% के नंबर्स आए थे तब भी ये बात बोली थी कि भाई 40% जो नंबर आए आ तो गए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि 40% एफआईज का लॉन्ग बिल्डअप आ गया मार्केट के अंदर, लेकिन ये सस्टेन नहीं होगा, ये सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे वापस जाना ही होगा इसको, और 30% पे आ गया है। हमें खुशी इस चीज़ की है कि मार्केट के साथ अब वापस से वो नंबर सिंक हो गए हैं जो पहले अनसिंक हो गए थे। तो आपने जब नंबर सिंक नहीं होंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आर्टिफिशियल राइज आर्टिफिशियल फॉल हो जाता है ना, तो फिर आप राइज नहीं कर पाते हो, अच्छे से लिंक नहीं कर पाते हो उसको। तो 30% है इस समय एफआईज की पोजीशंस। मैं डीआईज की भी लॉन्ग पोजीशंस बता देता हूँ, वो 75% है। 75% ऑफ द लॉन्ग साइड पे वो खड़े हैं। और रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो 55% के आसपास है। कल एक व्यूअर ने हमारे एक मैसेज भेजा था हमको कि सर 100% ही होता है, अगर 71% एक्सेस के बाद है, 30% एफआईज के पास है, 55% रिटेल है, तो ये तो 100 से ज़्यादा है। ये सब अलग अलग हैं बॉस, है ना। जैसे आप रिटेल का देखोगे तो 55 लॉन्ग मतलब, और रिमेनिंग पार्ट जो 45 है वो शॉर्ट है। ये 100% ऐसे चेक करना है आपको। सबका कंबाइन 100% नहीं होता, सबका कंबाइन नहीं है मार्केट के अंदर। अब जैसे मैं एफआईज की बुक्स का बता रहा हूँ खाली, तो एफआईज करेंगे 2 काम, या तो बेचेंगे या तो खरीदेंगे, तीसरा कोई काम नहीं होता। तो जो खरीदे उसको बाय में आता है, और जो नहीं होता उसको सेल में दिखा होता है। तो आप बाय सेल रेशियो निकालते हो, एक्चुअली ये बाय सेल रेशियो है एफआईज की। तो ये 100% उनका निजी है, सबका कंबाइन नहीं होगा। तो आपके मैंने वो क्वेश्चन का जवाब दे दिया। कल जो हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा कि आप कैसे 100% कैलकुलेशन डालते हो। अब आते हैं दूसरा बात, आप देखोगे 19,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक बाइंग का नंबर आया इंडेक्स ऑप्शंस का। जरा दिखा दो ना, इंडेक्स ऑप्शंस दिखाइए। 19,000 करोड़ का नंबर बाय का वहाँ पे आया। जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाय होगा, है ना, और फ्यूचर्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग का नंबर्स नहीं आएगा,
तो बाज़ार में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये देखोगे तो 10,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर है। इसको एक बार जरा और भी चेक करें, मेरे हिसाब से नंबर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, 10,000 करोड़ का है, राइट 10,005 करोड़ रुपए का नंबर था। यस डन, मेरे से गलती से बोला गया। तो 10,000 करोड़ का नंबर आया इसमें। और अगर आप एक और चीज़ इसमें चेक करेंगे जो मैं आपके सामने रखता हूँ, एक बार ज़रा कैश मार्केट का फ्यूचर्स का भी दिखाना, दोनों का सेल नंबर है। जब जब कैश में सेलिंग, फ्यूचर में सेलिंग और इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग आएगी, मार्केट अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की अटेम्प्ट लेगा या रोकने की कोशिश करेगा। तो ये एफआईज का नंबर का मैंने रफ एनालिसिस करके आपको बता दिया। मेरे को उसमें ज़रा और को रीड करना नहीं है, पुट कॉल रेशियो वगैरह सब कुछ ठीक है। ग्लोबल मार्केट से भी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। मैंने बॉन्ड यील्ड्स वगैरह भी चेक किए, मैंने डॉलर रुपी इक्वेशंस भी चेक की हुई हैं, मैंने सोने का भाव भी चेक कर दिया, क्रिप्टो का रेट भी डाल के देखा हुआ सारा कुछ। तो मेरे को ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, और ऐसा कुछ पॉइंट भी नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ इस चीज़ पे आप ध्यान रखना। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डे की तरह आज डे निकलेगा। कल जो होना था वो पहले से ही तय था। और अगर आप कल हमारी कमेंट्री को याद रखते होंगे तो हमने आपको बहुत साफ बोला था, बॉस कल कुछ मत करना, सिर्फ देखना। और एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको दावत का कि अभी आप पहली दावत खा के आए हो, अभी दूसरी दावत खाने में थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा वेट करो। ये अच्छी बात हो रही है कि आपको रेट अच्छे मिलेंगे। नए वाले लोगों को ध्यान रखना, रेट बहुत अच्छे मिलेंगे उनको। और अभी थोड़ा आज का दिन और वेट करो थोड़ा सा, आज भी मार्केट कंसोलिडेशन के दौर से निकलेगा आज। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और आज का दिन एक नॉर्मल डे की तरह निकलेगा। हालांकि रात को कुछ डेटा आता हुआ नजर आएगा, लेकिन तब तक कोई नए ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन बाजारों की बात करें तो कल भारी गिरावट दिखी थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। निफ्टी 350 अंक गिरकर 23,160 के आसपास बंद हुआ, और आज भी फिर एक बार सपाट ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। डिम्पी, ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? अगर केवल आज के सत्र पर फोकस करें तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, आज की रणनीति जब तक बाजार चलेगा तब तक डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो शाम में बोलेंगे, यानी कि इंडियन समय के हिसाब से शाम को पॉइंट आएगा। तो आज तो आप डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ कियास लगाएंगे कि क्या बोलेंगे नहीं। एक्चुअली में जो इम्पैक्ट होगा वो कल होगा, जो भी इम्पैक्ट होगा। और मेरे को उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर नहीं हो रहा होता ना तो आपको सारा का सारा डाटा अपने आप ही शो कर देता। इसमें नंबर्स पहले खबर आने से पहले ही अपने आप को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करने लगते हैं। वो कहीं ऐसा मार्केट में डीप पैनिक वगैरह सच कोई प्रॉब्लम दिख रही। मैं आपको सही बता रहा हूँ, नंबर से आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से चेक करवा लेना सारे नंबर्स, जो भी मैं नंबर्स होने डाल रहा हूँ। मेरे को कहीं भी डीप पैनिक एज सच नहीं दिख रहा है ना। बट फिर भी आपने निफ्टी का पॉइंट बोला, तो पहले निफ्टी का मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए दिखाइएगा ज़रा। कल एक चीज़ ख़राब हुई है, एक चीज़ अच्छी हुई है। एक चीज़ ख़राब क्या हुई है कि 23,250 पे मार्केट को रुक जाना चाहिए था, लेकिन रुका नहीं। अब आप देखोगे इस चार्ट को तो आपको ये बात क्लियर दिख जाएगी कि हमने एक बढ़िया सा पुल बैक दिखाया था। यहाँ पे अगर कि हमारा एग्जर्शन हो गया, ये वही लेवल्स हैं सेम जहाँ पे एक बार हम पहले भी एग्जर्शन कर चुके हैं। दिखा आपके सामने, ये मैंने ड्रॉ किया है। ये सेम, इसको कहते हैं डबल टॉप बनना। तो डबल टॉप जैसी सिचुएशन बन गई है मार्केट की, और मार्केट ने यहीं से रिवर्सल वापस ले लिया। और जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है जो मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दी है, ये वही है 22,800, आपको याद होगा। तो 22,800 जब हमने पार किया था, हमने कहा था कि इसके बाद ये रॉकेट हो सकता है, तो रॉकेट हुआ था। तो मैं इस वाली लाइन को 1 मिनट के लिए ज़रा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना दिखे चार्ट वगैरह दिखने में, ठीक है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास नीचे आने की गुंजाइश बहुत है, हम 22,800 तक भी आ सकते हैं। और ये बात अपने मन को फिक्स कर लीजिएगा। कल अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना 24 घंटे, इसको हटा दीजिए, थोड़ा इसको पीछे चले जाएंगे तो आपको ये बात साफ दिखेगी कि 23,250 के नीचे जाते ही आपके 22,800 के लेवल खुल जाते हैं। तो 22,800 तक आ सकता है। इसलिए कल हमने आपको एकोमोलेशन नहीं कहा था, इसलिए हमने कहा था कि सिर्फ वेट एंड वॉच करो, सिर्फ देखते रहो मार्केट को। मैं आपकी जगह पर होता तो सर क्या करते आप हमारी जगह पर होते तो मैं 22,800 जैसे अपनी स्क्रीन पे देखता, या नहीं भी देखता, चलो मान लो नहीं देखता, मैं 23,000 के नीचे ही धीरे धीरे करना एकोमोलेशन शुरू करूँगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं जैसे ही निफ्टी 23,000 के नीचे आ गई, अगर दिख गई मेरे को, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक लॉट लूँगा। हर 300 पॉइंट पे मैं एक लॉट प्लस करूँगा, हर 300 पॉइंट पे। और मेरा मेजॉरिटी हिस्सा जो मैं डालूँगा वो करीब 22,000, 22,200, 300 के आसपास डालूँगा अगर आया तो।
जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी 20% भी नहीं है। 70% चांसेस ये कहते हैं कि 22,800 से बाज़ार वापस घूम जाएगा और आपको नए लेवल्स यानी कि 24,000 के लेवल्स भी दिखा सकता है वापस से। तो मैं दो चीज़ों की वेट करूंगा, 23,000 के नीचे प्लस करूंगा। मैं ट्रेडर होके बता रहा हूँ बॉस, हाँ ये अनकोट करके रखना, मैं खरीद वरीद नहीं रहा, बस आपके लैंग्वेज को आसान करने के लिए बता रहा हूँ। 23,000 के नीचे प्लस करूंगा, 22,800 पे चेक करूंगा कि भाई ये जावा तो नहीं रहा, 1 से 2 दिन अगर टिक टिक आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं माल डालूंगा अपना और मैं धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से वो सारा माल काटता जाऊंगा। अपने आप को लाइट भी रखूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भर लूंगा, क्योंकि मार्जिन्स का प्रेशर आएगा अगर 22,800 ब्रेक हो गया तो। इसलिए मैं अपने कॉर्नर ऑफ द माइंड में अपने हमेशा रखूंगा कि 22,800 भी टूट सकता है, मेरे को मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ट्रेडर्स को कैसे काम करना है ना, आज मैंने वैसे मोटा मोटी बताया। बॉस मैं ना ब्रोकिंग हाउस से निकला हुआ हूँ, मैंने डीलिंग रूम में काम किया, मेरे को मालूम है कि सौदा रखना अपने आप में ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय सौदे से पैसे कमाना। आपका अपना एक्सपीरियंस है, बाजार गिरेगा ना तो आपको मार्जिन्स का प्रेशर बहुत आता है, क्योंकि हमारी आदत है लिवरेज के साथ काम करने की। सबकी आदत है बॉस, आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी आदत है इस देश में कि लिवरेज के साथ काम करते हैं। 10 रुपये होते हैं, 100 रुपये का बिजनेस चाहिए। और अगर आप किसी भी ब्रोकिंग हाउसेस की आप ऐड देख लोगे ना, सब में वही चीज़ यूएसपी के तौर पर बताई होती है कि अगर आप हमारे यहाँ पे काम करोगे हम आपको लिवरेज देंगे। हमारे यहाँ पे बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप काम करोगे लिवरेज मिल जाएगा। एनी हाउ ये एक सैद्धांतिक प्रॉब्लम है, आगे चल के इस पर देखेंगे काम। कुल मिला के मैंने आपको सारी बातें रफ बता दी। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ क्लियर कर देता हूँ इसको कंप्लीट। 22,800 मेरा स्टॉप लॉस है, पक्के वाला स्टॉप लॉस है। 23,000 मेरा S1 है। मैं इस 23,000 से शुरू करूँगा, 22,800 तक माल भरूँगा। 22,800 को चेक करूँगा कि अगर नहीं जा रहा तो मैं थोड़ा और माल ले लूँगा, अगर जा रहा होगा तो रुक जाऊँगा और फिर मैं दूसरी वाली खेप बहुत नीचे उतारूँगा, उससे पहले नहीं उतारूँगा। मैं कम से कम 600 पॉइंट का डिफरेंस दूसरी खेप में रखूँगा निफ्टी का, ठीक है जी। और ऊपर आते समय 23,250 और 23,450, ये जिस दिन लेवल दोनों पार हो जाएंगे, स्पेशली 450 पार हो जाएगा, तो मैंने जो भी माल खरीद रहा हूँ मैं सब काटता बांटता जाऊँगा और मैं अपने आप को फ्री कर दूँगा। तो मैंने आपको ट्रेड कैसे करना है, लेवल्स कैसे करने हैं, इसके पीछे की सारी चीज़ें आपको बता दी। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। ठीक है, लेवल्स आपको पता चल गए। ठीक है, लेवल्स आपको पता चल गए, किस तरह से ट्रेड करना है ये भी आपको डिम्पे ने गाइड कर दिया। निफ्टी बैंक पर आते हैं। कल जो गिरावट रही वो रही 737 अंकों की, और डिम्पी हालांकि 700 अंकों की गिरावट दिखी, लेकिन 6 शेयर तेजी वाले थे, 6 शेयर गिरावट वाले थे। ये अलग बात है कि नहीं, जो बड़े वेटेज वाले शेयर थे वहां पर हमने कल फॉल ज़्यादा देखा। HDFC बैंक में कल 3.25% के आसपास की नरमी आ गई, लेकिन अब 52,000 के ऊपर का इंडेक्स हमने देखा था 25 मार्च को, अब ये 51,000 के नीचे आ गया, यानी करीब 1200-1300 पॉइंट ऊपर से नीचे है। क्या आपको लगता है कि अगर रिकवर होना है तो थोड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार निफ्टी बैंक की होगी और एक रिकवरी का ट्रेड लेने के लिए वेल प्लेस्ड ये इंडेक्स ज़्यादा है? निफ्टी के लिए बहुत क्लियर है, और ये शायद आपको जो फाइन ट्यून करके बताने वाले लोग हैं वही आपको बता भी पाएंगे। बैंक निफ्टी एक्सट्रीम 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 लाइट है। मैंने ये 3 बार वर्ड इस्तेमाल किया, तो आप इसी से मेरी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि मैं कितनी इसको लाइट बोलना चाहता हूँ। ये इतना हल्का है ना बैंक निफ्टी बॉस, मैं आपको बता नहीं सकता। ये 1000 पॉइंट देखेगा भी नहीं किसी भी तरफ के, और अगर आज भी 1000 पॉइंट खाली करने हैं ना तो ये खाली कर देगा, ये कर देगा खाली बॉस। ऐसा नहीं है कि ये शर्म करेगा किसी चीज़ की कि भाई मैं अभी तो 3000 ही पॉइंट तो रिकवर करके आया हूँ। और अगर आप वैसे देखें तो आप 48 से 52,000 तक गए थे, आपने करीब करीब 4000 पॉइंट्स की रिकवरी की थी। कल रफ में इसने उस 52,000 से ला के आपको खड़ा कर दिया 50,800 की दहलीज पे। आप देखो तो आप 1200 पॉइंट खो के भी आए हो, और ये शर्म नहीं करेगा 1000 पॉइंट और साफ करने की। मैं आपको एक बार ज़रा निफ्टी वाला बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे स्क्रीन पे दिखाना, मैं आपको वो लेवल्स भी बता देता हूँ कौन कौन से वो लेवल्स हैं। अगर ये आया ना तो ये वापस 50,000 भी आ जाएगा, तो 800 पॉइंट और भी गुंजाइश है इस पर खाली करने की। ये इसका मेजर सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे तो ये रिवर्सल ही हो जाएगा, फिर ये वापस इस जगह को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि वापस से 48,000 के लेवल पे पहुंचे, ये 48,000 वाला लेवल की लाइन लगी हुई है, लेकिन उससे पहले ये रुक जाए तो मेरी अच्छी बात है। तो 2 पॉइंट हो गया आपके लिए। पहला 50,000 के इर्द गिर्द, 50,000 के इर्द गिर्द, सुनिएगा ध्यान से, 50,000 के आसपास आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है। 22,800 आपका निफ्टी का बैंक एरिया का सपोर्ट एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने जो आपको लेवल्स दिए थे 2 दिए थे, 51,300 बोला था, 51,300 गया,
तो सीधा 50-800 पे ही रुकोगे, कम से कम 500 पॉइंट टूटोगे। कल में आ गया तो 50-800 कल में आ गया। हमारा सेकंड टारगेट भी कल में आ गया फॉल होने का। इतना स्पीड है, आप इसी से लगा लो कितना हल्का है। और अगर कोई भी गुड न्यूज़ आई, चाहे वो यूएस से आए रेसिप्रोकल टैक्सेस को लेकर, चाहे वो ब्याज दरों की आए, आप सुबह जिक्र कर रहे थे उसका, चाहे किसी का भी आए, बैंक निफ्टी बॉस उड़ा देंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं थोड़ा सचेत रहें, थोड़ा सावधान रहें। और एक और चीज़, बैंक निफ्टी के अंदर जो हो रहा है या होगा आगे 1 से 2 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, उसको पक्का ना माने। ऐसा नहीं है कि चला है तो टूटेगा ही नहीं और जो टूटा है तो वापस चलेगा ही नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, आज ही 700 पॉइंट भी रिकवर करके भी दिखा दिया आपको। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना कि थोड़ी लाइट है। एक्सट्रीम प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी में आना चाहिए, सीधा वाले ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी में नहीं आना चाहिए। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो। आज का दिन भी देखो कि बाज़ार के अंदर क्या हो रहा है। कहीं बाज़ार भागा नहीं जा रहा, यहीं वापस मिल जाएगा आपको, इसी रेटों पे आसपास मिल जाएगा, कहीं कुछ भागा नहीं जा रहा। मैं स्टॉप लॉस और टारगेट से क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि कल हमने 50-800 के आसपास बंद किया है। 50-500, 50-300 का 2 अहम सपोर्ट एरियाज़ हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों को बचा जाएगा, और अगर ये नहीं बचाता तो फिर डीप करेक्शंस की भी तैयारी कर लीजिएगा। और ऊपर अगर हम वापस आते हैं तो 51,200, 51,500 इन दोनों लेवल्स के पार होने पर ही और बाज़ार आपको स्ट्रीम बहुत ताकत देता जाएगा। ध्यान रखा जाए, आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि बैंक निफ्टी में पहले अटैम्प्ट लेनी चाहिए, 100% पहले अटैम्प्ट लेनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल होके रखना। ये 700 पॉइंट के स्विंग के लिए है। और आपको मैं कल इंडिया विक्स भी दिखा देता हूँ, 13.5 के ऊपर जाके बंद हुआ है। ये थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी करेगा क्रिएट। फिर डोनाल्ड ट्रंप वाला मैटर भी आप बता रहे हो, और फिर ब्याज दरों वाला भी है। मैंने तो आपको डाटा के साथ सिंक करके सारा बताया। आप खबर लाए, मैंने नंबर्स जोड़े, तो खबर और नंबर्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको ईटीना स्वदेश में मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पुट कॉल रेशो वगैरह भी, पीसीआर जो हमारा पुट कॉल रेशो है वो दोनों 1 से नीचे हैं, तो वैसी कोई दिक्कत है नहीं एज सच। सिर्फ 73,000 कॉन्ट्रैक्ट है। अभिषेक जी मैं आपको बताऊँ, आप नई सीरीज़ में कितने कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे? आप लेके आए थे 90,000 कॉन्ट्रैक्ट। आपने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और खाली कर दिए। सोचो आप कितना लाइट हो। जब हम सीरीज़ ट्रांसफ़र लेके आए थे तब भी आपको बोला था कि आपकी सीरीज़ काफ़ी लाइट है, तो आप उससे तो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और घट गए हो, और अभी तो सीरीज़ शुरू हुई है। और एक और बात है, सीरीज़ छोटी भी है, ध्यान रखना, 17-18 डे ट्रेडिंग के हैं बस इसके अंदर ही। तो जो भी होगा बहुत फास्ट होगा। मेरे को लग रहा है कि पहले 5-6 दिन तो बाज़ार थोड़ा साइडवेज रखेगा सीरीज़ में, बाद में खींचेगा मीटर। देखते हैं तब की तब। फिलहाल अभी तो पहले तो 5-6 दिन चल रहे हैं, इसको शांति से काटो, उसके बाद फिर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आज टैरिफ वाला मसला है, थोड़ा वेट एंड वॉच वाला रुख ज़्यादा बेहतर होगा बाजार में। अगर आप छोड़ भी दें आज के दिन को, कोई ट्रेड ना भी लें, कोई हर्ज नहीं है।